हेलो स्टूडेंट्स। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें कि पी क्यू एल एन की रॉड है, जैसे कि पी पॉइंट से इसकी एक्सेस पास होती है और इसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा है। इसे हम लोग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हैं अबाउट एन एक्सिस दैट पासेस थ्रू पॉइंट पी, राइट। तो आपसे बोला गया पी और क्यू के एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, एंड पी और क्यू के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इमीडिएटली में भी आपके दिमाग में एक चीज आ जाए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर अगर फोर्स लगता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन सो दे कैन मूव, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अगर बाहर की ओर आएंगे तो जिन पोजिशन से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोड़ करके बाहर की ओर आएंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इस ओ डेवलप। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो बच्चों, आपको ये कैलकुलेट करना कि यहाँ पे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर जाएंगे, ये कैलकुलेट करना मुश्किल, मतलब ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, आप ये जरूर सोच सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जाएंगे, जहां से छोड़ के जाएंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप। तो मान लीजिए आपने रॉड में स्मॉल आर सिंदूर एक डी आर थिकनेस का पार्ट है, तो आप देखोगे आर सिंदूर जो पार्ट है वहां पे अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। इतना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किस ओर लगेगा, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एंड पे जब नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर है, इट्स फ्रॉम पी टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इस ओर है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, दैट इज जो अंदर की ओर लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, ई इंटू ई। दैट मीन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर आ गया एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अपॉन व्हाट, ई। दिस दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरिएबल है, इट्स ए फंक्शन ऑफ आर। इससे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा आप करोगे माइनस ई इंटू डी आर, integration from what, 0 to L, that will be equal to VQ minus VP, VQ minus VP. So that becomes equal to minus E m omega square into R upon E into dr, and integration from minus sign 0 to L, 0 to L. So students, this becomes R dr integration will be R square by dr. So m omega square, this becomes m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 ई, और माइनस साइन है, तो माइनस साइन से इसमें एक बार एल और एक बार जीरो माइनस करके आएगा। सो दिस बिकम्स व्हाट, ये नेगेटिव आ गया, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स नेगेटिव, मतलब यहाँ पे ये जो है टर्म नेगेटिव हो जाएगा। There is minus of this, limits are from 0 to L. So this becomes VQ minus VP is equal to minus of m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 ई, राइट। और ये करेक्ट भी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर आप जाओगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल विल फॉल। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ओर जाएंगे तो पोटेंशियल में क्या होगा, फॉल होगा। इसलिए बच्चों ये करेक्ट भी है, दिस क्लियर कि क्यू पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, लो है, और पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, हाई है। ऑब्वियसली पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस ओर जाने से पोटेंशियल का क्या होगा, फॉल होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे इस क्वेश्चन में है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो,
आपने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले ये हुआ कि अगर आप ये आइडेंटिफाई कर पाते कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेवलप होने का फिनोमिनन आप आइडेंटिफाई कर पाते, फिर आपको पहले से कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो डिपेंडिंग अपॉन कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, आप उसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। और साथ में बिल्कुल यहाँ पे भी छोटी सी मिस्टेक से आपकी गलती हो सकती थी। जैसे यहाँ देखो कि अगर आप माइनस साइन ही लेते और जब आप माइनस साइन लेते हैं, अपर लिमिट एल है, इसलिए अपर लिमिट के साथ में क्या होगा, यहाँ पे होगा क्यू पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। जिस पॉइंट की लिमिट है उस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल माइनस लोअर लिमिट जीरो है तो उस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं व्हाट इज वीपी माइनस वी क्यू, तो इसका आंसर पॉजिटिव आता है, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2e। स्टूडेंट्स, अगर आपके फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आपका आना जाना, क्लास के नोट्स बनाना, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इवेंचुअली व्हाट यू फाइंड, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पे कैसे बेस्ड है, और आपको फॉर्मली भूल जाते हैं। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हैं, आप इंस्टीट्यूट के करिकुलम को फॉलो करते रहो, लेकिन फिजिक्स में एक बार दोबारा से कॉन्फिडेंस का गेन करना, और जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करें। आप 11th में हैं, साथ में जेई की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है। आप 12th में हैं, साथ में आपको जेई की प्रिपरेशन करनी है या नीट की प्रिपरेशन करनी है, आपको साथ में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सिमिलरली 11th में भी जेई, नीट या स्कूल एग्जाम किसी भी करनी है। ये सबके लिए अलग कोर्स है, और ये जो कोर्स का टाइमिंग है वो आपके किसी भी इंस्टीट्यूट के टाइमिंग से क्लैश नहीं करेगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज सेंड करें, और साथ में एक कोर्स डिटेल का लिंक है, आप लिंक पे अपना डिटेल भेजें, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको कॉल के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। आप कोर्स को ज्वाइन करें। इस ऑनलाइन कोर्स के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आप जब ज्वाइन करेंगे पता लग जाएगा कि कितना जाना आने जाने में आपका टाइम बर्बाद होता है इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे भी आप जा रहे हो लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे। इस कोर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, फॉर्मूलों की रिटेंटिविटी बढ़ेगी, और साथ में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे, ओके ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये इस ऐसे एग्जांपल पे बेस्ड है, एंड यू विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस वेरी कॉन्फिडेंटली।